व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम अर्रऊफिर रहीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहबाबिहि व अज़वाजिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल मुतमइन्नीन वल मूक़िनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला मजदुल अज़ीम ने इरशाद फरमाया, मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु। इस रसूल पाक ने जो तुम्हें अता फरमाया है उसको मजबूती के साथ थाम लो, पकड़ लो। वमा नहाकुम अन्हु फन्तहू। और जिस शय से, जिस काम से इस रसूल पाक ने तुम्हें मना फरमाया है उस काम से रुक जाओ। यानी अल्लाह पाक ने अपने महबूब प्यारे आका नामदार हबीब किरदगार जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ज़ात पाक को एक मेयार बनाया है। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। फरमाया तुम्हारे लिए इस रसूल पाक की ज़ात में बड़ा अच्छा नमूना है। अखलाक अतवार के एतबार से, आदात के एतबार से, अकवाल के एतबार से, जिंदगी के हर मामले के अंदर अगर रसूल पाक के उस्वा हसना को देख लिया जाए, आपकी हिदायत को पेश नज़र रखा जाए, तो जिंदगी का कोई ऐसा मामला और कोई ऐसा पहलू नहीं है कि जिसके अंदर आपको सरकार की हिदायत और रहनुमाई न मिले। हर मामले में रहनुमाई मिलती है। छोटी सी छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात, उसमें अगर हुजूर से आप रहनुमाई हासिल करना चाहें, नबी के आखिर ज़मान की बारगाह से हिदायत लेना चाहें तो आपको मिलेगी। कोई और दीन, कोई और ऐसा मजहब नहीं है। ईसाईयत है, यहूदियत है और हिंदुओं का मजहब है, सिखों का मजहब है, पुराने मज़ाहिब जो चले आ रहे हैं, उनकी किताबों के अंदर जिनके बारे में उनका दावा है कि ये आसमानी किताबें हैं, अल्लाह की तरफ से नाज़िल की गई हैं, या मजहबी किताबें, उनके अंदर हर मामले में आपको रहनुमाई नहीं मिलेगी। ये सिर्फ हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मकाम है। अगर घरेलू मामलात के अंदर आप हिदायत हासिल करना चाहें तो मिलती है, शहरी मामलात के अंदर हिदायत हासिल करना चाहें तो मिलती है, सिपा सालार को कैसा होना चाहिए हिदायत मिलती है, शादी के मामलात कैसे होने चाहिए, औलाद के साथ मामलात कैसे होने चाहिए, अवाम के साथ मामलात कैसे होने चाहिए, अपनों के साथ कैसा रहना है, गैरों के साथ कैसा रहना है, हत्ता कि उठना बैठना कैसे है, छोटी से छोटी बात जो है उसके बारे में भी सरकार ने रहनुमाई हमारी फरमाई। कितना करम है हुजूर का। आपस में इकट्ठे मिलजुल रहने के बारे में भी सरकार ने हमें बहुत सारी हिदायत अता फरमाई। और मोमन के बारे में ये कहा कि वो सादा होता है और बड़ा करम वाला होता है। अल मोमिनु गिर्रुन करीमुन वल फाजिरु खिब्बुन लईमुन। जो बुरा इंसान होता है वो दगेबाज होता है, चालाकियां और मकारियां करने वाला होता है और बदबख्ती और कमीनगी से काम लेने वाला होता है। लेकिन मोमिन जो है वो बड़ा साफ सुथरे दिल वाला होता है। हर एक के बारे में उसका दिल साफ होता है, हर एक की वो खैर चाहता है। हत्ता कि सरकार ने ये फरमाया अद्दीन नसीहत, दीन है ही खैर खाई करना, दीन है ही खलूस का नाम, अल्लाह के साथ इखलास कि उसको वादा ला शरीका लहू मानो, उसका किसी कोई उसका शरीक ना ठहराओ,
उसके बराबर ना किसी को समझो, क्योंकि खालिक व मालिक सिर्फ वो एक है, बाकी सब उसकी मखलूक है। और अल्लाह के महबूब आखिर ज़मान पैगंबर, सारे नबियों और रसूलों के सरदार जनाब मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अल्लाह का बंदा और अल्लाह का सच्चा रसूल मानो। अब ये जो इखलास है अल्लाह के रसूल के साथ, इसका मतलब ये है कि जो आपके फरमान है कि ये काम करो उनको किया जाए, जिन बातों से आपने रोका है उनसे रुका जाए, और जुल्मों सितम ना किया जाए, झूठ ना बोला जाए। किसी ने कहा क्या मोमन बद अखलाक हो सकता है? फरमाया हाँ हो सकता है। मोमन चोर हो सकता है? फरमाया हाँ हो सकता है। मुमकिन है कभी ऐसी गलती उससे हो जाए, और बहुत सारी चीजों का नाम लिया गया। तो फिर पूछा गया क्या मोमन झूठा हो सकता है? तो सरकार में मोमन झूठा नहीं, यानी बाकी हो सकता है गलतियां उससे सरजद हो जाए, लेकिन मोमन झूठ नहीं बोलता। और फरमाया इन्न सिद्का यहदी इलल बिर व इन्नल बिर्रा यहदी इलल जन्ना, कि जो सिद्क है ये नेकी की तरफ पहुंचाता है, और नेकी जो है ये जन्नत तक पहुंचाती है। और जब अल्लाह जन्नत में किसी को पहुंचा देगा तो ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह पाक उस पर राजी हो गया, क्योंकि जन्नत है उन बंदों का मकाम, रहने की जगह जिन पर अल्लाह राजी है। और इन्नल किज़्बा यहदी इलल फुजूर, जो झूठ है ये बुराई की तरफ ले जाता है, और बुराई जो है ये जहन्नम की तरफ ले जाती है। और सरकार ने फरमाया बंदा सच बोलता रहता है, हमेशा कोशिश करता है मैं सच बोलूं, हत्ता युक्तबा इंदल्लाह सिद्दीका, हत्ता कि वो अल्लाह के हुजूर लिखा जाता है कि ये मेरा सिद्दीक बंदा है, बड़ा सच्चा बंदा है। और बंदा झूठ बोलता रहता है, हत्ता युक्तबा इंदल्लाह कज़्ज़ाबा, हत्ता कि अल्लाह के नजदीक लिखा जाता है कि ये बड़ा झूठा आदमी। सरकार ने इरशाद फरमाया चार खसलतें ऐसी हैं जिसमें वो होंगी तो वो काना मुनाफिकन खालिसन, वो खालिस मुनाफिक होगा। और जिसमें उन खसलतों में से एक पाई जाएगी तो वो एक खसलत उसके अंदर निफाक की है, हत्ता कि उसको छोड़े और उससे हटे। वो कौन कौन सी? इज़ा हद्दसा काज़बा व इज़ा वअदा अखलफा व इज़ा तुमिना खाना व इज़ा खासमा फजरा, और कमा काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहली बात यहां भी ये की, इज़ा हद्दसा काज़बा, जब वो बात करे तो झूठ बोले। ये निफाक की, मुनाफिकत की पहली अलामत है। इज़ा हद्दसा काज़बा, जब बात करे तो झूठ बोले। अब इसमें भी एक नुक्ता याद रख लो कि कोई बंदा कहे कि कभी कभी तो मैं सच बोल ही लेता हूं ना, तो कभी कभी सच जो बोलता है उसका एतबार नहीं। क्यों? इस वजह से कि कभी कभी तो सच शैतान भी बोल लेता है। हदीस पाक में ये बात मौजूद है, हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सरकार ने मुकर्रर फरमाया, उनके जिम्मे लगाया कि तुमने ये खजूरें पड़ी हैं, सदके की ढेर लगा हुआ था, तो इन खजूरों के ढेर की तूने हिफाजत करनी है, कोई चोर ना ले जाए। अच्छा, हजरत अबू हुरैरा बैठ गए, रात को निगाहबानी करने के लिए भी कोई चोर खजूरें उठाकर न ले जाए। तो जब रात का वक्त कुछ गुजर गया तो एक आ गया आने वाला, उसने अपनी चादर बिछाई, जल्दी जल्दी खजूरें उसमें भरने लगा, डालने लगा। हजरत अबू हुरैरा ने उसको पकड़ लिया। हुजूर के साथी थे, उनकी ताकत बड़ी थी, पकड़ लिया और कहने लगा मैं तुझे सरकार के सामने पेश करूंगा, तू चोरी कर रहा है, ये सदके की खजूरें हैं, गरीबों मिस्किनों का हक है। तो उसने कहा, मोमन फिर नरम दिल भी तो होता है ना, उसने कहा जी मुझे माफ कर दो, खुदा के नाम पर, मैं असल बात यह है मैं बड़ा गरीब हूं और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे कोई ज़राया नहीं है, तो मैं मुसीबत का मारा यानी इस वजह से आया हूं, वरना मैं चोरी ना करता, तो आप मेहरबानी करें और मुझे छोड़ दें। मोमन नरम दिल होता है, हज़रत अबू हुरैरा के दिल में नरमी आ गई, छोड़ दिया। जब सुबह सरकार की खिदमत में हाजिर हुए तो सरकार ने फरमाया मा फाला फाला, और तेरा जो चोर था अलबारहा यानी गुज़िश्ता रात आने वाले चोर ने क्या किया?
तो अबू हुरैरा कहने लगे, अब उनको तो सारा पता था। अबू हुरैरा कहने लगे, हुजूर इस तरह वो आया था, जल्दी जल्दी खजूरें भरने लगा, मैंने उसको पकड़ लिया और कहा हुजूर के पास पेश करूंगा। वो मिन्नत समाइज करने लगा और उसने अपनी गरीबी, अपनी मोहताजी और अपने बच्चों का मुझे वास्ता दिया कि मैं तो बड़ा गरीब था, मजबूरी के साथ आया हूं, तो मेरे दिल में नरमी और रहम आ गया, मैंने उसको छोड़ दिया। सरकार ने फरमाया, अबू हुरैरा फिर ख्याल रखना, आइंदा रात वो फिर आएगा, आने वाली रात में फिर आएगा। अब अबू हुरैरा फिर होशियार होकर बैठ गए कि चोर ने आना है, सरकार ने फरमा दिया भी आएगा तो आएगा लाजमी, ये तो हो नहीं सकता। जब अगली रात आई तो फिर आ गया, फिर उसी तरह चद्दर बिछाई, खजूरें भरनी शुरू कर दी, तो फिर पकड़ लिया। अच्छा, अब दोबारा उसने बड़ी मिन्नत समाजत की, अपने फकर का, गरीबी का, मोहताजी का, बच्चों का वास्ता दिया। फिर हजरत अबू हुरैरा के दिल में रहम आ गया भी चलो छोड़ो इसको, क्योंकि पर्दापोशी करना भी अल्लाह वालों का काम है। मन सातारा सातारा हुल्ला, हदीस पाक है, जो किसी मोमन के ऐब पर पर्दा डालता है तो अल्लाह क़यामत वाले दिन उस पर पर्दा डालेगा। उसके पकड़ लिया, मिन्नत समाइज की, गुर्बत का वास्ता दिया, बच्चों का नाम लिया, फिर उनके दिल में नरमी आ गई, चलो बेटा। सरकार में अबू हुरैरा तेरे रात के चोर ने क्या किया? जब सुबह पेश हुए फिर सवाल किया, हुजूर इस तरह आया था, पढ़ना शुरू कर दिया, मैंने पकड़ लिया, उसने मिन्नत समाजिद की, अपनी गुर्बत का वास्ता दिया, बच्चों के बारे में बात की, तो मेरे दिल में फिर रहम आ गया, मैंने छोड़ दिया। अच्छा, फरमाया अच्छा अगली रात फिर वो आएगा। अब ये तीसरी रात हो गई। अबू हुरैरा बड़े होशियार बैठे हैं, जाग रहे हैं कि चोर आएगा, खजूरें ले जाने की कोशिश करेगा। तो जब रात का कुछ हिस्सा गुजर गया तो फिर आ गया चोर, उसी तरह चादर बिछाई, खजूरें भरनी शुरू कर दी, पकड़ लिया। अच्छा, अबू हुरैरा ने कहा अच्छा 2 दिन हो गए हैं, 2 रातें हो गई हैं, तू यही बातें कर रहा है, तेरी गुर्बत, तेरी मोहताजी, तेरे बच्चों की वजह से मैं तेरे ऊपर रहम करता था, तुझे छोड़ देता था, अब नहीं छोड़ूंगा। लारफालना का इला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मैं तुझे जरूर ले जाऊंगा रसूल पाक के पास, अब नहीं माफ करूंगा। तो वो कहने लगा अबू हुरैरा मेरे पास एक बड़ा अच्छा वजीफा है, जो बंदा वो वजीफा पढ़ लेना, अगर सुबह पढ़ ले तो सारा दिन शैतान उसके करीब नहीं आता, और अगर रात को पढ़ ले तो सारी रात शैतान करीब नहीं आएगा। अगर तू मुझे छोड़ देना तो मैं तुझे वो वजीफा बता दूंगा। उन लोगों के दिलों में भलाई और अच्छाई की तलाश बड़ी थी, बड़ी ख्वाहिश थी कि हमें कोई भी अच्छी बात मिले। हज़रत अबू हुरैरा के दिल में शौक पैदा हुआ कि चलो शैतान से बचेगा बंदा उस वजीफे के साथ। शैतान तो सबसे बड़ा दुश्मन है इंसान का, इन्न शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, कुरान करीम में है कि शैतान इंसान का सबसे बड़ा और वाज़ेह दुश्मन है। ये भटकाता है, गलत रास्ते पे लगाता है, अच्छे रास्ते से हटाता है। तो दिल में शौक आ गया भी चलो मैंने तो छोड़ना ही है ना इसको, ये चला जाएगा और मैं इससे एक वजीफा पूछ लूंगा जिसकी वजह से मैं शैतान के शर से हमेशा बच जाऊंगा। तो ये तो बहुत बड़ी दौलत है। औलिया अल्लाह ऐसे वजीफे बताते हैं अपने साथ मुंसलिक होने वालों को, क्योंकि जब बंदा शर्र शैतान से बच गया, गुनाहों से उसकी हिफाजत हो गई, तो वो वली अल्लाह बन गया। फिर देर कौन सी है? शैतान के शर से बचाओ, उसके वरगलाने में नहीं आएगा तो अल्लाह की नाफरमानी, रसूल पाक की नाफरमानी से बच गया, और उसका दिल अल्लाह और उसके रसूल की तरफ मायल हो गया। जूं जूं अल्लाह का जिक्र करेगा अल्लाह की मोहब्बत बढ़ती जाएगी, अल्लाह का बंदा बन जाएगा और अल्लाह वालों में शामिल हो जाएगा। एक वजीफा हमारे बुजुर्ग बताया करते थे, बड़ा कामयाब वजीफा है। वो एक दुआ है, या हाफिज हो या नासिर हो या मुईन हो या मालिक यौमिद्दीन बिहक़्क़ि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़ी जाए, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ा जाए तो बंदा गुनाहों से महफूज हो जाता है। ये भी एक वजीफा है। और औलिया अल्लाह जब शुरू करते हैं वज़ाइफ तो वो कच्चे पिल्ले नहीं ना होते कि एक दिन किया दूसरे दिन छोड़ दिया, नहीं, पक्के होकर अल्लाह के रास्ते में मजबूती के साथ कायम हो जाते हैं, पहाड़ की तरह डट जाते हैं, फिर शैतान के रास्ते में सद्दे राह बन जाते हैं। तो ये वजीफा अगर कोई पढ़ करता रहे तो वो भी गुनाहों से उसकी हिफाजत हो जाती है। अल्लाह का वली महफूज होता है, अल्लाह का नबी मासूम होता है। मासूम का मतलब ये है कि उससे गुनाह हो सकता ही नहीं। जो अल्लाह का नबी होता है उससे गुनाह हो ही नहीं सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास ताकत नहीं होती,
मसलन इंसानी कुव्वत जो है वो उसके पास मौजूद है। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को हजरत जुलेखा ने किस तरह मकानों के अंदर, कई मकान थे, वो तो खैर लंबी बात है, मैं मुख्तसर बात करता हूँ, कई मकानों के अंदर, तहखानों के अंदर ले गई, ताले लगा दिए, और वहां फिर सारे इंतजाम थे, तरह तरह की तस्वीरें बनी हुई थी जिनके साथ इंसान का दिल मायल हो। और आप भी नौजवान थे, इंतहाई खूबसूरत थे, जुलेखा भी नौजवान थी, इंतहाई खूबसूरत थी, तो अब बचे तो यूसुफ ही बचे ना। अल्लाह का नबी था। अल्लाह का नबी मासूम होता है, ताकत होने के बावजूद उससे गुनाह नहीं हो सकता। ये नहीं कि वो मर्द नहीं थे, मर्दनी ताकत पूरी थी, लेकिन फिर बचे, ये उनकी किस्मत है, मासूम थे। और अल्लाह का जो वली है वो मासूम नहीं होता, महफूज होता है। महफूज का मतलब ये है कि इम्कान हो सकता है, मुमकिन है खता होना, लेकिन होती नहीं, अल्लाह उसको अपनी हिफाजत में रखता है। हो सकता है सारी जिंदगी गुजर जाए, कोई खता भी ना हो, और अगर कभी हो जाए कोई खता तो अल्लाह फौरन उसको तौफीक देता है तौबा की, वो अल्लाह के हुजूर रजू करता है। और इन्नल्लाह हुवत्तव्वाबुर रहीम, अल्लाह बड़ा ही रजू करने वाला है बंदे की तरफ, और बड़ा ही रहम करने वाला है। अल्लाह फरमाता है कोई मेरी तरफ एक बालिश्त आए तो मैं दो बालिश्त आता हूँ, कोई एक हाथ आए तो मैं दो हाथ आता हूँ, कोई आहिस्ता 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 बड़ी कमजोर रफ्तार के साथ मेरी तरफ आया तो मैं दौड़कर उसकी तरफ चला जाता। देखो कैसा करीम रब है हमारा, बंदा जरा मायल तो हो। अच्छा, तो बात हो रही थी वो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चोर की। अच्छा, अबू हुरैरा ने कहा अच्छा मुझे वजीफा बता दो, चलो मैं शर्रे शैतान से तो बचूंगा ना, वजीफा बता दो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो उन्होंने बताया वजीफा आयतुल कुर्सी पढ़ी करो, सुबह सुबह पढ़ ली और फिर रात को भी पढ़ ली, तो सुबह पढ़ोगे तो सारा दिन शैतान से महफूज रहोगे, शाम को पढ़ोगे तो सारी रात शर्रे शैतान से महफूज रहोगे। बल्कि इस बाग में आता है 7 मरतबा कोई सूरह कोई आयतुल कुर्सी पढ़ ले तो इर्द गिर्द वाले घर भी महफूज हो जाते हैं। और हो सकता है सिर्फ शर्रे शैतान से महफूज ना हो, चोरों वगैरह और डाकुओं के शर से भी महफूज हो जाए। अल्लाह वालों के कुर्ब का ये फायदा होता है। अब सुबह हुजूर की बारगाह में गए, तीसरी रात, तो जाते ही सरकार ने फरमाया मा फ़अला असीरो कल बारे अबू हुरैरा, अबू हुरैरा तेरे रात के कैदी ने क्या किया। अर्ज़ की हुजूर इस तरह आया था, खजूरें भरनी शुरू कर दी थी, मैंने उसको पकड़ लिया था, फिर उसने मुझे अपनी गुर्बत और बच्चों का वास्ता दिया, मैंने कहा नहीं अब नहीं तुझे छोड़ूंगा, हजूर की बारगाह में पेश करूंगा, तीसरी मरतबा हो गई है। तो फिर उसने मुझे कहा अबू हुरैरा मैं तुझे एक वजीफा बताता हूँ, बड़ा अच्छा वजीफा है, सुबह पढ़ोगे तो सारा दिन शैतान से महफूज रहोगे, शाम पढ़ोगे तो सारी रात महफूज रहोगे। मेरे दिल में शौक पैदा हो गया कि चलो मैं वजीफा तो पूछ लूं। मैंने उससे वजीफा पूछा, उसने मुझे आयतुल कुर्सी का वजीफा बताया, मैंने उसको छोड़ दिया। तो सरकार ने फरमाया है तो वो बड़ा झूठा, पर तेरे साथ ये वजीफे वाली बात सच्ची कर गया। वहां सरकार ने फरमाया इन्नल कज़ूबा कद यासदुकु, जो बड़ा झूठा है वो भी कभी तो सच बोल ही लेता है, जो बड़ा झूठा है वो भी कभी कोई सच्ची बात तो कर लेता है। अबू हुरैरा तुझे पता है वो चोर आने वाला कौन था। अबू हुरैरा हुजूर मुझे क्या पता, आप बताएं। सरकार ने फरमाया वो शैतान ही तो था, हर रात शैतान आता रहा था। इसका मतलब यह है कि उस वक्त बंदे नेक थे, हाँ जी, शैतान अपनी शैतानगी करता था, बंदे शैतान नहीं बने थे, क्योंकि वो तो हजूर के जमाने वाले थे। खैरुल कुरून करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, सबसे बेहतरीन वो लोग हैं जो मेरे हम जमाने, फिर जो उनसे मिलते हैं, फिर जो उनसे मिलते हैं। तो अब हमारा जमाना तो ऐसा आ गया, अल्लाह पनाह दे, बंदे शैतान बन चुके हैं, बंदों की रग रग में शैतान जो है वो दाखिल हो चुका है। अब कसूर का वाकया आपने सुना ही है, पहले भी कसूरियों के कसूर बड़े मशहूर हुए हैं, अल्लाह पनाह दे। अब मानोगे कि नहीं, हम हुक्मरानों को कहते हैं, आप भी मानोगे कि नहीं कि जो मुजरम है उसको सख्त सजा मिलनी चाहिए। तुम कहते हो इस्लाम सख्त सजाएं देता है, इस्लाम सख्त सजाएं देता है, और एक खबीस को सजा सख्त लगे तो बाकी सारे शैतान जो है वो अपने आप रुक जाएं। पकड़ो उसको रजम करो, जिस तरह इस्लाम ने फरमाया है, पत्थर मार मार के ऐसे कमीने शख्स को मार दो, और बरसरे आम मारो, चुराहे में मारो, चुरस्ते में मारो, बाजार में मारो, सारा जहान उसकी सजा को देखे। तो फिर देखेंगे कैसे आगे हुआ है समाज। एक चोर का हाथ काटा हुआ, हाथ से सारे हाथ ही कट जाएंगे, हाथ कट ही सारे हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। इस्लाम की सजाओं में हैबत है, वो रखी हुई है हैबत तारी करने के लिए।
और हैबत के साथ हुकूमत होती है। जब हैबत ही खत्म हो जाए तो हुकूमत क्या रही। अब ये 13वां वाकया हुआ है। 12 वाकये कसूर के इलाके में पहले हो चुके हैं। बच्चों के वाकयात भी होते रहे हैं। ऐसे शैतानों को अल्लाह ने क्या सजा दी थी जब लूती कौम ने ये काम किया था। ऊपर से जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने भेजा, उन्होंने उनके सारे शहर ही उठा लिए, पर मारा, सारे शहर उठा, ऊपर ले गया, आसमानों के करीब जाकर उल्टा दिया, और फिर ऊपर से पत्थरों की बारिश हुई। तो भाई गंदे अनासर जो हैं, देखो ना, एक फोड़ा आपके जिस्म पर खुदा ना खास्ता अल्लाह बना दे ना निकले, मैं मिसाल के तौर पर बयान कर रहा हूं, निकल आए किसी के जिस्म पर फोड़ा, अब उसके अंदर गंदगी पैदा हो जाती है, पीप पैदा हो जाती है, तो आप उसको संभाल संभाल कर रखें, ये पीप अंदर ही रहे, ये गंदा खून जो है ये अंदर ही रहे, तो फिर आपका जख्म कैसे ठीक होगा। तकलीफ दूर तो नहीं हो सकती। ये जो ऐसे गंदे अनासर हैं, ये फोड़ा है गंदा जो मुआशरे के जिस्म पर निकल आते हैं, तो गंदगी को चीर फाड़ के जायल करना पड़ता है। अब देखो ना, डॉक्टर है, कोई यकीम है, वो चीरेगा, अंदर से गंद निकलेगा तो जिस्म को तंदुरुस्ती और आराम हासिल होगा। यूं ही नरमी करते रहो। अगर फांसी भी किसी लोग लगाया जाता है, अदालतें हमारी सुभान अल्लाह, अदालतें भी अजीब ही है। किसी गरीब के बारे में तो बस की बात ही नहीं, किसी गरीब की कि कोई अदालत की तरफ मुंह कर ले। हालांकि जाता अदालतों में वही है जो खुद नहीं कुछ कर सकता, कमजोर होता है, और फिर अदालतें उसके साथ क्या करती हैं, उसका चमड़ा भी उधेड़ लेती है। वकील पड़ जाते हैं। मैं वकीलों को क्या करता हूँ, बड़ी मरतबा ऐसा हुआ है, मेरे मजमे में बैठे होते हैं वो कला, कहीं कोई खत्म शरीफ होता है, कुल साते वगैरह का, बड़े किसी आदमी का हो जाए ना, तो फिर बड़े बड़े ये सारे इकट्ठे होते हैं। मैं कहा वो कला तुम क्या करते हो भला, बताओ तो सही, सारी बेईमानी तो तुम करते हो। साहिल आता है तुम्हारे पास, वो कहता है वाकया तो असल में यूं है, अब मुझे पट्टी पढ़ाओ। तुम कहते हो तुम्हें हम पट्टी पढ़ाते हैं, इस रास्ते पे चलना, ये बात करना, इस तरह झूठ बोलना, इस तरह झूठ बोलना। वकील सिखाते हैं कि नहीं? असल वाकया वो अपने वकील को बताते हैं कि असल वाकया इस तरह है। आगे वकील उसको कहता है तूने, मैं जिस तरह तुझे सिखाऊं ना, इस तरह तूने जाके कहना। वो सारा झूठ बोलता है। मुआशरे की बुनियाद ही झूठ पर आ गई है, बेईमानी पर आ गई। तो भाई जब तक हम अपने मुआशरे की इस्लाह नहीं करेंगे, अमन और सुकून नहीं हो सकता। आज किसी की बच्ची की बात है, कभी तुम्हारे घर तक भी ये बात पहुंच सकती है। इज्जत और नामूस मुश्तरक होती है बच्चियों की, बच्चों की हिफाजत करना ये जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की, हुकूमत इस्लामी की। पर इस्लाम को तो करीब ही नहीं आने देते। स्कूलों से, कॉलेजों से, यूनिवर्सिटियों से इस्लाम को देश निकाला कर दो, दे दो। क्यों? ये पाकिस्तान तो इस्लाम के नाम पर बना था। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। और तुमने सारी इस्लामी तालीमात जो है वो निकाल दी। अब मैं मशवरा ये दिया करता हूँ, बहुत सारे मकामात पर दे रहा हूँ, और मेरी ये एक तजवीज़ है, उम्मीद है इस पर अगर अवाम गौर करेंगे तो ये बड़ी कामयाब साबित होगी। वो ये है कि 5 जमातें पढ़ाने के बाद, यानी प्राइमरी पास करवाने के बाद या मैट्रिक करवाने के बाद 5-6 साल के लिए अपना बच्चा हमें दे दें। 5-6 साल, और 5-6 साल हमारे पास रहेगा तो स्कूल की भी साथ तालीम उतनी ही हो जाएगी, फर्क नहीं पड़ेगा। अगर प्राइमरी पास हमें दोगे तो इंशाअल्लाह उसे मैट्रिक या एफ करवा के हम यहां से निकालेंगे, और साथ वो दीनी इल्म भी पढ़ेगा। और जब दीनी इल्म पढ़ेगा, कुरान पढ़ेगा, हदीस पढ़ेगा, उसकी किरदार साजी की जाएगी तो वो इंसान बन जाएगा। ऐसे बच्चों को फिर तुम भेजो स्कूल में, कॉलेज में भेजो, यूनिवर्सिटी में भेजो, वहां का माहौल बड़ा खराब है। अगर किसी का घरेलू माहौल अच्छा भी है तो वहां जाकर वो बच्चा बिगड़ जाता है, और बिगड़े हुए संवरना तो है ही बड़ा मुश्किल मामला। तो अगर आलमे दीन बना के अपने बच्चों को वहां भेजोगे तो इंशाअल्लाह जो वहां का माहौल है उस पर ये आलमे दीन खुद असरअंदाज होगा। और इम्कान है कि हमारी यूनिवर्सिटियों या कॉलेजों का माहौल भी कुछ तब्दील हो सके। ये एक तजवीज है, अगर इस पर अमल किया जाए। यकीनन जब आलमे दीन जिसने कुरान पढ़ा है, हदीस पाक पढ़ी है, वो जब वहां जाएगा तो कुछ ना कुछ उसके ज़हन में अल्लाह का, अल्लाह के रसूल का फरमान मौजूद होगा। अल्लाह हमें तौफीक बख्शे। वमा अलैना इल्लल बलाग।